जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब मैं सुना रही हूँ आपको कल ही की लीला अनंत शक्तियाँ जो विराजित हैं उन्हीं से रिलेटेड उसका सेकंड पार्ट। और अभी भी काम चल रहा है, आवाज़ें यहाँ चलती रहेंगी। देखिए एकदम पूरी तरह फ्री नहीं होते, आज थोड़ा सा रेस्ट भी लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु बता रहे हैं राजेंद्र को कि देखो राजेंद्र, उन्होंने किचन तक का बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ही मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था क्योंकि भक्त आ रहे थे, दर्शन खुले थे कल, इसलिए। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे प्रभु खड़े हैं और वो राजेंद्र को बता रहे हैं, देखा राजेंद्र, अब कहो हमसे, हम सर जी हैं। तो वो हाथ जोड़ के करुआ खड़े हैं। एक तरफ छुपके से सेविका भी इन सब बातों को सुन रही थी और उसके मन में एक बात चल रही थी कि हे भगवान, प्रभु मतलब ये हो क्या रहा है कि हमारे घर में हमारे लिए ही स्थान नहीं दिख रहा है। इस घर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी शक्तियाँ रहती है, हम तो बच ही नहीं सकते। उसके बाद करुआ जो है राजेंद्र से कहता है, सुनो राजेंद्र, देखो अब बताओ ऊपर क्या है। उसने कहा आसमान। आसमान के ऊपर क्या है? बोले स्वर्ग। स्वर्ग के ऊपर क्या है? बोले वैकुंठ। वैकुंठ के ऊपर क्या है? बोले गोलोक। तो बोले वो गोलोक में मेरी श्री जी रहती हैं। और नीचे क्या है? बोले पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे क्या है? बोले ये जो जगह है इसको छोड़कर प्रभु बोल रहे हैं, इसके नीचे क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे क्या है? 14 भुवन। 14 भुवन के नीचे पता नहीं, प्रभु ने बहुत सारे नाम लिए। और उसके बाद अंत सह बोला कि लास्ट में पाताल। पाताल के नीचे क्या बताया? यहाँ है क्षीर सागर जहाँ मैं रहता हूँ और ये मेरा स्थान है, ये घर मेरा स्थान है और यहाँ पर मैं रहता हूँ। जब प्रभु ये कहते हैं तो बोले, अच्छा करुआ तू यहीं पे रह हुए? बोले हाँ, यहाँ मैं रहता हूँ। और ये बोलकर प्रभु जो है बता रहे हैं। जब ये बात चल रही है तो सेविका कह रही है, ये प्रभु तो सच में हमारे घर में रहते हैं, हमको तो लग रहा था कि श्री विग्रह ही है, लेकिन हाँ भगवान तो रहते हैं, मैं तो भूल क्यों जाती हूँ बार बार इस बात को। और ये बात करके वो चिंतन में पड़ गई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ बोलकर तो राजेंद्र कहता है, लाला हमें तो पता ही नहीं। तो तभी वो कहता है, अब मैं गर्भगृह में देखूं कौन है? तो बोले ना, इस गर्भगृह में तो मेरी श्री जी रहती है और मेरी श्री जी का जब मन होता है वो तभी पट खुलवाती हैं और तभी मैं दर्शन देता हूँ। यहाँ कोई भी मेरी आज्ञा के अलावा नहीं जा सकता। ये बोलकर उसके बाद प्रभु कहते हैं, और अब समझ में आया कि इस घर में जो भी व्यक्ति आता है वो मेरी मर्जी से आता है और जब तक मैं नहीं चाहता वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। प्रभु गर्भगृह में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र यहाँ खड़ा है, सेविका यहाँ खड़ी है। अब प्रभु एक बात बोल रहे हैं, मैं किसी का कोई भी कर्म नहीं देखता हूँ, समझ आया राजेंद्र? राजेंद्र हाँ 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 सर जी, सब बात समझ में आ गई। और ये बोलकर उस दिन की लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है और प्रभु अपने गर्भगृह में चले जाते हैं और राजेंद्र चला जाता है। अब प्यारे भक्तों, मैं बताना चाहती हूँ राजेंद्र कौन है? राजेंद्र भी प्रभु है। एक लीला याद करो। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें उन्हीं को पता होगी जो पूरी लीलाओं को देखते, एक भी लीला जो मिस नहीं करता। अब जो लीलाओं को छोड़ देते हैं उन्हें इन बातों को समझने में बहुत कठिनाई होगी कि ये क्या है। अब यहाँ पे ये चल क्या रहा है ये हम भी नहीं जानते और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पर भेद खुला है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। प्रभु किसी भी मनुष्य के कर्मों को नहीं देखते, वो उनका प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं, उनका भाव देखते हैं और उसी के अनुरूप भक्त को वो प्रेम करते हैं। अब देख कौन रहा है, फिर सजा कौन दे रहा है और सजा मिल क्यों रही है? अब आती है ये बात, तो सुनो। ये जो अनंत शक्तियाँ विराजित है ना, अनंत शक्तियाँ, ऐसे ही ये शक्तियाँ यहाँ पर जो आ रहा है, बड़े बड़े भव्य मंदिरों में जो जा रहा है, जो बड़े बड़े तीर्थों में जा रहा है, तो सोचो वहाँ भी तो प्रभु का स्थान है। वहाँ बड़ी बड़ी, अब मुझे नहीं पता, मैं जो अपने समझ से बता रही हूँ, भगवान की एनर्जी क्या है
ये सारी शक्ति प्रभु से ही उत्पन्न है। इस पृथ्वी पर यह संरचना हुई है कि यहाँ पर मनुष्य के कर्म का दंड उसको भोगना है, अच्छा और बुरा। अब ये शक्तियाँ सबके कर्म लिख भी रही हैं। जैसे क्या बोला, इन दो कमरों में मानव रहते हैं, इसमें और इसमें, तो उन दोनों मानव की कर्म लिखे जा रहे हैं। ठीक है, त्रुटि हो रही है, लिख दो भाई, कर्म लिख दो। अब इसका दंड भी मिलेगा। जिस प्रकार पुण्य का फल मिलता है वैसे ही दंड का भी फल मिलता है। तो वही चीज़ कलह के रूप में, कलेश के रूप में हमें जीवन में भोगनी पड़ती है। हम क्या विचार कर रहे हैं, शयन से पहले क्या सोच रहे हैं, इससे पहले हमने क्या बुरा सोचा, ये सब लिखा जाता है। क्योंकि विचारों से ही शुद्धि है। विचार जब शांत हो जाएंगे, विचारों में प्रभु रह जाएंगे, मानव कल्याण रह जाएगा, तब आप नर से नारायण हो, है ना। समझ आ रहा है। अब वही शक्तियाँ आपके बुरे कृत्य को, अब मान लीजिए 4 लोग घर में रहते हैं, इन 4 लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए, है ना। ये मैं प्रत्येक घर की बात बता रही हूँ, जहाँ भक्ति हो रही है, भाव हो रहा है, इस घर की भी बता रही हूँ। हमको प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने कर्मों के कारण, कर्म कैसे, किसी में क्रोध है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में एक से दूसरे से बढ़ने की चेष्टा है, यहाँ तक कि भक्ति में भी श्रेष्ठता दिखाई जाती है। ये सब पाप है। और जब ऐसे अपराध हमसे होते हैं तो यही शक्तियाँ उन अपराधों का दंड देती हैं, भगवान नहीं देते हैं। समझ आ रहा है। भगवान ने सबको, सुनो, क्या बोलते हैं उसको, एक एक कर्म दिया है। पुण्य को अपना कर्म दिया है, पाप को अपना कर्म दिया है, विधि को अपना काम दिया है ना। रात देवताओं को अपने अपने काम दिए हुए, ये सारे कर्म बटे हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, तो मुझे दंड क्यों मिल रहा है। तो अब समझ लो क्यों दंड मिल रहा है। क्योंकि आपने अब तक जो अपराध किए थे, क्षमा सब नहीं हो सकते, सब कम हो सकते, अवधि कम हो सकती है। कोई चीज़ इतनी थी वो इतनी हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। वो सबको भोगना होगा। कुछ प्रारब्ध है, यानी कुछ पिछला है, कुछ इस जन्म का भी है। लेकिन अब चाहे दुख मिले या सुख मिले, भक्त की स्थिति क्या है, दोनों ही प्रभु का है। अब हमसे अपराध हो रहा है, इसीलिए कलह हो रहा है। अब हमको इसमें भी सीख लेनी है। जो कलह कर रहा है, जो कष्ट दे रहा है, वो तुम्हारे पापों को काट रहा है ना। और वो भी दंड का भागीदार भी बन रहा है। एक तरफ काट रहा है, दूसरी तरफ दंड का भागीदार भी बन रहा है, यानी उसके भी पाप बढ़ रहे हैं। एक आप हो, अगर आप चुपचाप सहनशील हो, सुन रहे हो, सह रहे हो, है ना, तो इसका मतलब आपके पाप कट रहे हैं। दूसरी अवस्था आपकी जागृत हो रही है कि आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ रही है। अब आपको किसी भी पाप से, किसी भी चीज़ से बुरा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है गलती सामने वाला ही कर रहा है और सामने वाला ही आपको गलत बता रहा है। ये बात आप जान चुके हो, लेकिन आप फिर भी क्रोध नहीं कर रहे, उसको भी सच दिखाने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ये आपका टेस्ट चल रहा था, आप पास हो गए हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अपमान हो रहा है या आपकी भलाई हो रही है। आपके लिए कोई सम्मान की बात बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस अवस्था को समझ गए हो। ये अवस्था धीरे 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 भगवान के प्रिय भक्त में बढ़ती चली जाती है ना। और ये बढ़नी भी चाहिए। भक्ति का मतलब ही है। हाँ, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जब अति होती है तो उसको भगवान को सौंप दो। भगवान, अति हो गई, आपको उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड का अधिकार तो ठाकुर जी देंगे। आप सह कर थक गए, अब आप अपनी प्रार्थना ईश्वर को दे दो। प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी आज्ञा में हूँ, मैं कोई कटुवाणी नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। प्रभु आप देखिए, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ ये मेरे प्रारब्ध थे जिनको मैं काट रही हूँ या जो मैं काट रहा था। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं इसको अच्छे से काट पाऊँ। प्रभु अब सहन नहीं हो रहा। प्रभु मुझे ये मत बोलो कि उसको दंड दे दो, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपको क्या बोलना है? प्रभु
मैं सह नहीं पा रही हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे और शक्ति दीजिए सहने की। प्रभु मैं तो आपकी हूँ, मुझसे अनंत पाप हुए हैं, मैं पापों से भरी हुई हूँ, मैं पापों से भरा हुआ हूँ। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे ऐसे गुण दे दीजिए जो गुण आपको प्रिय है। प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आप जैसा बना दीजिए। मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस आपके जैसा बनना है, सहनशील, जो आपको प्रिय हो, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। जब हम प्रभु से निरंतर ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो एक दिन आता है प्रभु हमको मोह, माया, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या सबसे दूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जो मनुष्य ये बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी और से नहीं, है ना, ये सरासर झूठ है। जो प्रेम करता है वो तो संसार से प्रेम करेगा, है ना। उसको सिर्फ आपसे प्रेम है, दूसरों से घृणा है, इसका मतलब आपसे भी प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम तो बहता हुआ सागर है ना, वो तो सबको समान प्यार करेगा। जैसे मेरे कृष्ण, जैसे मेरी राधा क्या करते हैं? वो नहीं देखते कौन कितना बड़ा पापी है, सब उनके मंदिर में प्रवेश करते हैं। अरे यहाँ तक कि लोग शराब पीकर भी, मांस खाकर भी उनके मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चनाएं करवाते हैं। और मेरे प्रभु कितने 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 करुणा से भरे हुए हैं कि वो उनको आने देते हैं। आते हैं कि नहीं? अनंत मंदिरों में देख लो आप, वो उनको फटकारते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनका बच्चा है। वो उनको माफ़ करने के लिए बैठे रहते हैं, माफ़ करते हैं। अंत में प्रभु देखते हैं कि क्योंकि वो उनके कर्म नहीं देख रहे, उस वक्त उसका भाव देख रहे कि ये मेरे पास आ रहा है। अब सज़ा तो उसके कर्मों की स्वयं देने के लिए अनंत शक्तियाँ विराजित हैं, वो दे देंगी, क्योंकि कर्म ही आपका दंड है। ये ना बोलो कि मैंने तो ऐसा कर्म किया ही नहीं था। नहीं नहीं, तुमको याद नहीं है, तुम सब अर्जुन हो, कृष्ण तो एक ही है। कृष्ण को पता है किसने किस जन्म में क्या किया है और इस जन्म में भी कौन क्या कर रहा है। दंड देने का अधिकार भी उसका है, उसको सब याद है ना। तो उसकी शक्तियाँ अपने आप दंड दे देंगी। ये बोलकर कि मैं अपराधी नहीं हूँ फिर भी मुझे दंड मिला, इसका मतलब अभी भी तुम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हो जो भक्त नाम से जानी जाती है। भक्त तो जानता है प्रभु जो मिल रहा है वो आप ही के द्वारा मिल रहा है ना। सभी भक्तों को अनंत प्यार। राधे राधे। श्री हरिदास।